विक्रम संवत 2083। आइए जानते हैं कि अप्रैल महीने में कौन कौन सा ऐसा त्योहार है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है और उस दिन क्या करना चाहिए। देखिए, 1 तारीख को है बुधवार और उस दिन है व्रत की पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के दिन आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप संध्या में दीप दान करते हैं तो आपके घर में अनाज की दिक्कतें कम होती हैं। उसके बाद मूर्ख दिवस है और बैंकों का वार्षिक अवकाश रहता है इस दिन। दूसरी बात है कि अब देखिए, 2 तारीख को है गुरुवार। इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा है और सबसे बड़ा दिन हनुमान जयंती है। तो पहले मैं ये बताती हूँ, जैसे स्नान दान की पूर्णिमा है ना, तो इस दिन आप पूर्णिमा इसी दिन से आप, अगर आपके घर में धन की दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा आप कष्ट में रहते हैं, आपके संतानों को नौकरी नहीं लग रही है, तो आप पूर्णिमा पूजा इस दिन से करवा सकते हैं। ये पूर्णिमा पूजा रात में भी होती है जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, और दिन में भी की जा सकती है, उसमें भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप जो ब्राह्मण से करवाएंगे उनको कह सकते हैं कि मैं अमुक बेटे के लिए या अमुक बेटी के जॉब की मनोकामना से ये व्रत रख रही हूँ और पूजा करवा रही हूँ, और इस तरह से आप संकल्प लेकर के चीज़ों को कर सकते हैं। हनुमान जयंती, इस दिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग के घर में चना, यानी कि जो चना है वो हम लोग के घर में उपलब्ध होता है। रात को चना भिगो कर आप रख देंगे। सुबह में चना और गुड़ का हनुमान जी को भोग लगाएंगे। हनुमान जी को जब हम भोग लगाते हैं और इस दिन चोला चढ़ाते हैं तो हमारा सारा का सारा संकट दूर होता है। आप इस दिन से हनुमान साधना भी प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें आपको हनुमान कवच आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मंगल हो। अब देखिए, 5 तारीख को है रविवार और इस दिन है संकष्टी गणेश। इस दिन आप 108 दुर्वा का, यानी दूब का माला बनाकर भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं। इससे ना घर में कहते हैं कि आर्थिक स्थिति जो हमारी है वो ठीक होती है और लक्ष्मी सदैव गणेश जी के साथ विराजमान रहती हैं। दूसरा, अब देखिए, दूसरा है शुक्रवार। शुक्रवार 10 तारीख को, शुक्रवार के दिन शीतलाष्टमी और कालाष्टमी है। शीतलाष्टमी के दिन आप माता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन कालाष्टमी इतना महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आपके, अगर मान लो कि आपने बहुत ऐसा कुछ अपराध कर दिया है जिसकी बहुत ज़्यादा आपको दुख है, आप उससे उबरना चाहते हैं, तो आप इस दिन एक दीपक, घी का दीपक जलाना और काल भैरव अष्टकम का पाठ करना। आप चाहे तो व्रत भी कर सकते हैं। कालाष्टमी के दिन आप साधना भी भैरव का कर सकते हैं, जिसमें आपको पापर का भोग लगाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और भैरव यानी काला भैरवाष्टकम जो है उसका आपको पाठ करना चाहिए। आप व्रत भी रख सकते हैं, आप फलाहार भी रख सकते हैं, निराहार भी रख सकते हैं। इससे आपका कर्म बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। उसके बाद आप अगर देखते हैं तो फिर बुधवार को है बंगला बैसाख प्रारंभ। इस दिन ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, प्रदोष व्रत है इस दिन। प्रदोष व्रत है और मास की शिवरात्रि है। तो प्रदोष व्रत के दिन संध्या में, प्रदोष काल में, अपने घर में जब आप इन करते हैं, बाहर से जब आप आते हैं तो मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाए, बहुत शुभ होता है। ये आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप आगम शास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, मास की शिवरात्रि है, अगर आपके पास बेल वृक्ष है तो बेल वृक्ष के नीचे बैठकर आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा, अगर आप हम देखेंगे, 17 तारीख को शुक्रवार है और इस दिन स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है। अगर आपके घर में पितृ का दोष लगा हुआ है तो आप इस दिन इनको जल दे सकते हैं, फिर इनके नाम से आप दान भी कर सकते हैं। कौवे को या किसी भी पक्षी को आप भोजन भी दे सकते हैं और कुत्ते को खिला सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। संध्या काल में इनके नाम से दक्षिण दिशा की ओर आप दीपक भी रख सकते हैं। दीपक आपको तेल का रखना चाहिए। 18 तारीख को शनिवार है और इस दिन चंद्र दर्शन है। इस दिन आप चंद्र का दर्शन करें, आपको सुखद अनुभव होगा, मन शांत रहेगा। 19 तारीख के दिन, हाँ 20 तारीख को, अब देखिए 20 तारीख को सोमवार है। इस दिन अक्षय तृतीया है। ये सोना खरीदने का दिन नहीं है, सबसे पहले आपको समझना चाहिए। लेकिन इस दिन जो भी जप दान पुण्य आप करते हैं ना, वो अक्षय फल देने वाला हो जाता है। उसका जो फल है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, इस दिन गणेश गणेश व्रत भी आप कर सकते हैं। अगर आपको गणेश व्रत करना है तो आप इस दिन दुर्वा चढ़ा सकते हैं भगवान को। अब है 21 तारीख को मंगलवार, जिसमें आद्य गुरु शंकराचार्य जयंती मनाई जाएगी। इसमें आप सौंदर्य लहरी का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद है बुधवार, 22 तारीख को है बुधवार, जिस दिन रामानुजाचार्य जयंती है। आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत बड़े गणितकार थे।
फिर उसके बाद है 23 तारीख को गुरुवार है और इस दिन गंगा सप्तमी है और बाबू कुंवर सिंह जयंती है। कुंवर सिंह वही है जो 1857 की क्रांति में इन्होंने युद्ध किया था, हमारे बिहार से इन्होंने ये किया था। और फिर श्री गंगा सप्तमी है, तो अगर आपके आसपास गंगा जी हैं या बहता जल भी है ना, तो उस दिन आप दीप दान कर सकते हैं। 24 तारीख को शुक्रवार है और दुर्गा अष्टमी है। इस दिन आपको दुर्गा अष्टोत्तर नाम का पाठ करना चाहिए। उसके बाद वल्गामुखी जयंती है। ये 10 महाविद्या में से एक है। इनकी अगर कहते हैं कि अगर आपको शत्रु परेशान करते हैं, कर्ज में आप डूबे हुए हैं या फिर आप पर केस है, तो आप इनकी साधना कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक कटोरी में, मिट्टी की कटोरी लें, उसमें आप दही डालें, उसमें हल्दी डालें और दूर्बा डाल करके आपकी जो भी मनोकामना है वो मांगे और इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, तो मनोकामना पूर्ण होती है। या फिर अगर कहीं मंदिर है इनकी, तो वहाँ जाके आप चढ़ा सकते हैं इसको। 25 तारीख को शनिवार है। इस दिन सीता नवमी है। फिर उसके बाद जानकी जयंती है। इस दिन आप सीता जी द्वारा एक ये जो कृत है, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। 27 तारीख को है सोमवार और इस दिन मोहिनी एकादशी है। इसी दिन आप मोहिनी तिलक भी बना सकते हैं। ये एकादशी बहुत ही उत्तम है, हर किसी को करनी चाहिए। इस दिन आप चावल मत खाना, बैगन मत खाना, ये वर्जित है। साइंस भी मना करता है खाने को और अध्यात्म तो मना करता ही करता है। उसके बाद देखो आप 29 तारीख को बुधवार है और प्रदोष व्रत है इस दिन, 13 तारीख का। इस दिन आप संध्या में आप दीपक जला सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। प्रदोष व्रत भी आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रदोष व्रत करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं विधि बता दूंगी। फिर 30 तारीख को है गुरुवार और इस दिन नरसिंह चतुर्दशी है। इस दिन आप नरसिंह भगवान का कवच पढ़ सकते हैं। फिर है छिन्नमस्ता जयंती। इस दिन आप माता का छिन्नमस्ता माता जो है उनका जो ध्यान मंत्र है उसका आप पाठ कर सकती हैं। बहुत लोगों की कुल देवी माता छिन्नमस्ता है, तो उस दिन वो ध्यान मंत्र कर सकते हैं। तो ये अप्रैल महीने का पूरा तिथि और त्यौहार है। आगे फिर मैं इसी तरह की वीडियो बनाती रहूँगी। अपना प्यार कमेंट में देते रहिएगा।